जयपुर के विवेकानंद ग्लोबल यूनिवर्सिटी में 2 दिवसीय फॉरेंसिक साइंस क्राइम रिकॉन्स्ट्रक्शन किया जा रहा है, जहां डॉक्टर अजय शर्मा निदेशक CFSL जयपुर और डॉक्टर हर्ष शर्मा OSD शैक्षणिक NFSU भोपाल से है और हमें अपने अनुभव शेयर किए। इनके अलावा कार्यक्रम में डॉक्टर ललित के पवार और डॉक्टर के माथुर प्रोफेसर फॉरेंसिक साइंस डिपार्टमेंट VGU, डॉक्टर आशीष कुंतल COE हाउक आई फॉरेंसिक 2 से ढाका प्रोफेसर फॉरेंसिक साइंस डिपार्टमेंट VGU, डॉक्टर KR बागड़िया चेयरपर्सन VGU, डॉक्टर संतोष कुमार प्रेसिडेंट VGU, कैलाश अग्रवाल डीन फॉरेंसिक साइंस डिपार्टमेंट VGU, डॉक्टर उमैमा अहमद HOD फॉरेंसिक साइंस डिपार्टमेंट VGU भी उपस्थित होकर विद्यार्थियों से अपने अनुभव शेयर किए। संतोष कुमार और उमैमा अहमद ने बताया, टीवी विवेकानंद ग्लोबल यूनिवर्सिटी लगभग 8000 विद्यार्थी हैं इसमें और हमें गर्व होता है जब हमारे यूनिवर्सिटी से फॉरेंसिक विभाग में जाकर विद्यार्थी अपना नाम रोशन करते हैं। यह आयोजन कल भी जारी रहेगा। वो हिंदुस्तान की रीढ़ की हड्डी है और आप उसी की एक अहम भूमिका निभाते हैं, तो किस तरह से इसको कन्विंस करते हैं? बेसिकली फॉरेंसिक साइंस आज के टाइम में क्रिमिनल जस्टिस पार्ट से सिस्टम का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बना हुआ है। फॉरेंसिक साइंस सारे साइंटिफिक एविडेंसेस, फिजिकल एविडेंसेस, उनके आधार पर कोर्ट ऑफ लॉ के लिए ऐसे सबूत पेश करता है जो कि अकाट्य होते हैं किसी भी क्राइम को क्रिमिनल से जोड़ने के लिए। ये एक ऐसे सबूत होते हैं जिनसे कि अपराधी का अपराध से जुड़ाव और उसकी सज़ा दिलवाने में आसानी होती है। और इसके लिए हमारे पास 2 पैरामीटर होते हैं। पहला तो ये कि हम क्राइम सीन से फिजिकल एविडेंसेस को कलेक्ट करवाते हैं, हमारी टीम जाके उसको कलेक्ट करती है जो रेलेवेंट एग्जिबिट्स होते हैं, और उनको उसके बाद लैब के अंदर हमारे जो एविडेंसेस हैं उनको, जो इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट्स हैं, हमारे अपडेटेड इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उनके बेसिस पर एग्जामिन करके और अपनी रिपोर्ट कोर्ट ऑफ लॉ के लिए देते हैं। तो इस प्रकार से फॉरेंसिक एविडेंसेस, फिजिकल एविडेंसेस को क्राइम सीन से और लैब के थ्रू और इसको अपराध के साथ जोड़ने में एक अहम भूमिका निभा रहा है फॉरेंसिक साइंस लैब। राजस्थान की FSL इसी उसमें कड़ी के अंदर हमारे पास में पूरे स्टेट के को कवर करते हुए हम लोग क्राइम सीन अटेंड करते हैं। हमारी लेबोरेटरी 6 जगह है, जयपुर के साथ में 7 हो जाती है हेड ऑफिस के साथ में, और हमारी मोबाइल यूनिट्स हैं जो कि हर ज़िले में है इस समय। जैसे कि हमने देखा है कि आप लोग इतनी मेहनत करते हैं, उसके बाद भी कई मौके ऐसे आते हैं जहां आप पर आरोप लगते हैं भेदभाव के या मतलब रिश्वत के, तो उस वक्त क्या महसूस करते हैं? देखिए, फॉरेंसिक साइंस के सारी जितनी रिपोर्ट्स हैं वो साइंटिफिक पैरामीटर के ऊपर होती हैं। इससे एक पक्ष को फ़ायदा और एक को नुकसान होना संभाविक है। अब ऐसे के अंदर साइंटिफिक पैरामीटर्स के ऊपर उंगली उठाना या शक करना, ये इसके दायरे में नहीं आता है। और कोर्ट ऑफ लॉ को इसके एविडेंसेस के अलावा अगर और कोई ऐसी चीज़ मिलती है तो इसमें हम लोग री एग्जामिनेशन फैसिलिटी या कहीं और एग्जामिनेशन का भी रहता है। और मैं आपको बताऊं, राजस्थान FSL की किसी भी रिपोर्ट के साथ आज तक ऐसा नहीं हुआ कि किसी और जगह एग्जामिन कराने पर कोई और रिपोर्ट या कुछ और चेंज हुआ हो। सो आज तक के इतिहास में नेशनल लेवल पर भी किसी भी FSL में ऐसी कोई घटना ऐसी होती नहीं है। और एक आम सामान्य अनुभाग जैसे और ऑफिस होते हैं उसी की तरह कुछ नुकसान कुछ फ़ायदे ये चलते रहते हैं साथ के अंदर। नार्को टेस्ट में आपकी क्या भूमिका रहती है? नहीं, राजस्थान FSL के अंदर नार्को एनालिसिस जो है वो अभी नहीं किया जा रहा है। हमारे पास सिर्फ लाइट डिटेक्शन है, पॉलीग्राफ है। मैं डॉक्टर अजय शर्मा हूँ। मैं इस समय डायरेक्टर FSL राजस्थान हूँ। विवेकानंदा ग्लोबल यूनिवर्सिटी ने 2019 से हमारा फॉरेंसिक साइंस डिपार्टमेंट स्टार्ट किया था। हमारा फॉरेंसिक साइंस डिपार्टमेंट बहुत यंग है, लेकिन हम फ्रीक्वेंटली बहुत सारे इवेंट्स करवाते रहते हैं। जैसे कि हमारा एक फॉरेंसिक ज्ञान आता है इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, उसी कड़ी को साथ में रखते हुए हमने एक रिकंस्ट्रॉन स्टार्ट किया, फॉरेंसिक क्राइम सीन रिकंस्ट्रक्शन का एक रिकंस्ट्रॉन 24। इसी को भी हम रेगुलेट करेंगे, जिसमें कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ से स्टूडेंट आए हुए पूरे भारत से। वो यहाँ पर आकर जो क्राइम हो चुके हैं उस इवेंट को वापस से यहाँ पर रिक्रिएट करेंगे, उसी को रिकंस्ट्रॉन कहते हैं। तो मैं होप कर रही हूँ कि बहुत सारी टीम आगे भी फ्यूचर में हम सबके साथ जुड़ती रहेगी और हमारा हौसला बढ़ाती रहेगी, और हम लोग इसी तरह काम करते रहेंगे और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ को हम बहुत सारे फॉरेंसिक साइंटिस्ट देते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। विवेकानंद ग्लोबल विश्वविद्यालय जो कि जगतपुरा में जयपुर में है, वहाँ हमारा एक डिपार्टमेंट है फॉरेंसिक साइंस।
फॉरेंसिक साइंस डिपार्टमेंट ने एक राष्ट्रीय स्तर का एक कंपटीशन आयोजन किया है जिसका नाम है रिकंस्ट्रॉन 24। यानी जब कभी कोई अपराध घटित होता है उस अपराध के सीन को रिक्रिएट करके किस तरह से उसमें से सबूत इकट्ठे किए जाएं ताकि माननीय न्यायालय को उस केस के फैसला करने में सहूलियत हो। और इस कंपटीशन में पूरे देश से टीम्स आई हैं, बनारस से भी, BHU से आए हैं, JNU से, MET से, पूरी टीम्स आई हैं। और ये 2 दिन का कंटेस्ट, और इसमें देश के जो जाने माने वैज्ञानिक हैं, डॉक्टर हर्ष इस सब्जेक्ट के एक्सपर्ट हैं जिन्होंने 4000 से केसेस ज़्यादा किए हुए हैं। हमारी जो राजस्थान सरकार की जो लैब है, फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी, जो RP एकेडमी के पास जयपुर में है, उनके डायरेक्टर अजय शर्मा जी आए हैं। तो बच्चों को इस कॉम्पिटिशन्स के माध्यम से जो फॉरेंसिक साइंस की डिग्री या डिप्लोमा और PG कर रहे हैं उनको करियर में सीखने को बहुत मिलेगा और आगे उनके प्लेसमेंट में आसानी रहेगी। तो ये एक तरह का राष्ट्रीय स्तर का इवेंट हमारा। विवेकानंद ग्लोबल यूनिवर्सिटी जयपुर शहर का और वेस्टर्न इंडिया का एक बहुत ही प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी है। यहाँ पे ये मल्टी डिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटी है जहाँ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंस, मैनेजमेंट, पैरामेडिकल साइंसेस और सबसे इम्पॉर्टेंट हमारा डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेंसिक साइंस है। ये तमाम जो सोर्सेज ऑफ नॉलेज एंड फोर्सेस ऑफ नॉलेज है ये सभी एक साथ चलती है यहाँ पे और बहुत इंटर और मल्टी डिसिप्लिनरी तरीके से यहाँ पे पढ़ाई होती है। तो हमें ऑलरेडी NAAC A+ की एक्रेडिटेशन मिल चुकी है और इससे हमारी क्वालिटी के ऊपर एक मुहर लग चुकी है UGC की भी कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और 8,500 के ऊपर हमारे पास स्टूडेंट्स हैं, 650 के आसपास फैकल्टी मेंबर्स हैं। सभी के सभी फैकल्टी मेंबर्स बहुत ही क्वालिफाइड और बहुत ही उम्दा काम कर रहे हैं। आज की जो इवेंट है रिकंस्ट्रॉन 2024, ये डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेंसिक साइंस का सिग्नेचर इवेंट है। हमने पहली बार शुरू किया है इसको और ये सिग्नेचर इवेंट इसलिए है क्योंकि ट्रुथ, जस्टिस एंड लॉ इसको अपहोल्ड करने के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट हमारे पास मेथड होता है वो क्राइम सीन को रिकंस्ट्रक्ट करने के बाद ही शुरू होता है। अदरवाइज़ कोई भी व्यक्ति लॉ का गलत फ़ायदा उठाकर अपने आप को बरी करवा सकता है। लेकिन क्रिमिनोलॉजी के अंदर, फॉरेंसिक साइंस के अंदर क्राइम सीन्स को रिकंस्ट्रक्ट करना जिससे कि हम न्याय और निष्ठा के साथ खड़े हो सकें और कल्प्रिट को हम उसको सही जगह पे पहुंचा सकें, इसके लिए ये कंपटीशन है। वैसे तो कंपटीशन नाम है इसका, लेकिन इतने सारे टीम्स, ऑलमोस्ट 44 टीम्स पूरे भारत से, राजस्थान से आई हैं यहाँ पे। वो सभी लोग आपस में एक दूसरे के साथ डायलॉग भी करेंगे और साथ ही एक दूसरे से सीखेंगे। अब कंपटीशन है तो कोई ना कोई फर्स्ट आएगा, कोई ना कोई सेकंड आएगा, कोई ना कोई थर्ड भी आएगा, लेकिन फाइनली ये होगा ज़रूर कि सब एक दूसरे से सीखेंगे। और ये डायलॉग जो इतने सारे यंग क्रिमिनोलॉजिस्ट हैं, फॉरेंसिक साइंटिस्ट हैं, उनके बीच में स्थापित हो सके, इसके लिए हमारा एक अच्छा प्रयास है। जी सर, मैं डॉक्टर SS डागा हूँ, रिटायर्ड एडिशनल डायरेक्टर स्टेट FSL। 34 साल मैंने FSL में ही काम किया और जो मेरा एक्सपीरियंस था, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, वो बच्चों के साथ शेयर करने के लिए मैं अभी विवेकानंदा ग्लोबल यूनिवर्सिटी से जुड़ा हुआ हूँ। और क्राइम सीन्स का रिकंस्ट्रक्शन, जैसा कि इनॉग्रल में भी डायरेक्टर साहब ने बताया था कि कोई क्राइम किस तरह से घटित हुआ है, तो कई बार एक साल बाद भी हम लोगों को ये देखना पड़ता है कि ये घटना किस तरह से कारित हुई है। तो उसी का एक ऑल इंडिया कंपटीशन हमने ऑर्गेनाइज किया है जिसमें 43 टीमें भारत भर से हमारे यहाँ आई हैं और एक काफ़ी महत्वपूर्ण फॉरेंसिक साइंस की इवेंट है और बच्चों को काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा।